सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की एनालिसिस आप सभी के सामने करूँगी। पिछले कई वीडियो में आप सभी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। आई होप आगे आने वाले सारे वीडियोस में भी आप सभी का काफ़ी अच्छा फीडबैक आने वाला है और ऐसे ही आप सभी बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपके साथ आने वाले मेरे कई वीडियोस में मैं अभी असाइनमेंट के एनालिसिस करूँगी। इसके बाद जो मेरा सीरीज़ रहने वाला है वो जो जितने भी सिलेबस हैं, जो इम्पोर्टेंट मास्टर्स इन सोशियोलॉजी की जो सिलेबस हैं, उन सभी सिलेबस की मैं अच्छे से एनालाइज करके आप सभी के सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस भी करूँगी। तो अभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आगे मैं सारे वीडियोस को आप सभी के सामने अपलोड करती रहूँगी। एंड अभी मैंने कल तक जो अपने वीडियोस की एनालिसिस की थी उसमें मैंने मास्टर इन सोशियोलॉजी की सेक्शन 1 की क्वेश्चन नंबर 3 तक, आई थिंक 2 तक मैंने कर दिया था। और इस वीडियो में हम सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ी बहुत मैं चीज़ों को समझाने की भी कोशिश करूँगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगती है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं और आपको टाइम के साथ आपको इसका रिप्लाई भी मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 1 पेपर कोड नंबर MS0001 कि क्वेश्चन नंबर 3 को मैं अभी एनालाइज करने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। और जैसा कि आप फर्स्ट पेज के लेआउट को आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आपका रहने वाला है। तो आप अपने प्रोग्राम टाइटल, प्रोग्राम जो है आपका, उसका नाम, कोर्स कोड, कोर्स की टाइटल, सब कुछ आपको इसमें लिख करके जिस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे उस दिन आप इसको फिल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इन द राइटिंग ऑफ एशिया बर्लिन। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये एशिया बर्लिन जो थिंकर थे, तो ये हो सकता है ये गर्ल रहे हों, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि एशिया बर्लिन मेल थे, मेल फिलोसोफर थे। पॉलिटिकल साइंस में भी इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है। बहुत सारे थॉट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं और सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में भी इन्होंने एक जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। कई सारी चीज़ों को इन्होंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो हम ये तीसरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस क्वेश्चन की। तो हमने जो है कुछ इस तरह से लिखा है इस क्वेश्चन के आंसर को। तो सबसे पहले सेम वही स्टाइल रहने वाला है आंसर लिखने का। तो पहला जो मैंने इंट्रो पार्ट लिखा है कुछ इस तरह से लिखा है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से। और इसका फिर मीनिंग मैंने दिया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर को ना 500 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो आपको बहुत ही डीपली तरीके से आपको इसके आंसर देने होते हैं। तो कई सारे सब टॉपिक्स भी आपको लिखने होते हैं। अब जैसा कि देख सकते हो, मेरा पहला जो टॉपिक है उसमें हमने कुछ इस तरह से लिखा है, 4 to 5 लाइन। नेगेटिव लिबर्टी, उसके बाद वैसे ही कोर फीचर्स भी डाले हुए हैं कि आखिर कंसेप्ट जो है लिबर्टी के, उसकी कोर फीचर क्या होती है, उसका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है पॉजिटिव लिबर्टी। एंड आगे डेंजर ऑफ मिसयूज़ एंड हिस्टोरिकल व्यूज़ भी मैंने डाले हैं। उसके बाद मेरा 4th सब टॉपिक है वैल्यू, प्लूरलिज्म एंड लिबर्टी। देन रोल ऑफ स्टेट। इसके बाद मेरा कंक्लूज़न कुछ इस तरह से रहने वाला होगा, ये देख लिया आप। सिग्निफिकेंस ऑफ बर्लिन कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। तो हम अभी शुरू से आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। एंड सॉरी फॉर गाइज बैकग्राउंड साउंड,
थोड़ी बहुत विलेज एरिया में रहने से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है बैकग्राउंड साउंड की, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कोशिश करूँगी कि मैं काफ़ी शांत जगह में जाकर अपने वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए हम कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही। ईसिया बर्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिलोसफर ऑफ द 20th सेंचुरी। ईसिया बर्लिन जो हैं वो काफ़ी प्रभावशाली पॉलिटिकल फिलोसफर रहे हैं 20th सेंचुरी के। और हिज आइडिया ऑन लिबर्टी, इनका जो लिबर्टी पे जो इनका आइडिया रहा है काफ़ी प्राइमरीली आर्टिकुलेटेड इन हिज फेमस एसे टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। 1969 में जो इन्होंने बुक लिखा था टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में, इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण किया है, इसके बारे में समझाया गया है कि व्हाट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी मीन्स एंड वेयर ही डिस्टिंग्विश बिटवीन नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। आपको याद होगा गाइस, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो आपने क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में, यस क्लास 11th की बुक में आपने इस कंसेप्ट के बारे में समझा होगा कि जनरली हम लोग समझते हैं कि लिबर्टी एक सिंगल टॉपिक है, लेकिन इसके सब टॉपिक्स की बात करें तो नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी भी आती है। और हमें जानकर ये काफ़ी ये जो है लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो इनके बुक से लिया गया है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये जो नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी जो है कंसेप्ट। तो बर्लिन एनालिसिस इज नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड डीपली कंसर्न विद द डेंजर्स ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म। अब आते हैं मीनिंग ऑफ लिबर्टी इन बर्लिन थॉट। काफ़ी शांत तरीके से वीडियो ये जो हमने आंसर लिखे हैं इंट्रो पार्ट में, ये आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। आप लिखने के तरीक़ों को आप देखें कि किस तरह से आपको इंट्रो लिखना है। फिर आप आ जाइए सब टॉपिक की तरफ। मीनिंग ऑफ लिबर्टी इन बर्लिन्स थॉट। ईसिया बर्लिन के अकॉर्डिंग लिबर्टी का मीनिंग क्या था, इसके बारे में हमने लिखा है 6 to 7 लाइन अप्रॉक्स में। बर्लिन व्यूड लिबर्टी एज अ पॉलिटिकल एंड मोरल कंसेप्ट concerned with the conditions under which individual can act without coin, and he rejected the idea of a single absolute definition of liberty and instead emphasized value pluralism, arguing that human values are many, often conflicting, and cannot be maximized simultaneously. अब आते हैं नेगेटिव लिबर्टी की तरफ। हमें नेगेटिव लिबर्टी, किस चीज़ से हमें फ्रीडम चाहिए? नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन एन इंडिविजुअल्स एक्शन, वो नेगेटिव लिबर्टी होता है। जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आप सभी को बताऊं कि नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है। कि अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो और आप एक रूम में आपने बहुत ही हाई लाउड में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करके आपने होम थिएटर को बजा दिया है, गाना आप सुन रहे हो, आपने बोला कि ये तो मेरी लिबर्टी है, मैं तो गाना सुन सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके बगल वाले रूम में या फिर आपकी सोसाइटी में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी ओल्ड एज होंगे या फिर कोई काम कर रहे होंगे या कोई बच्चा अपने स्टडी रूम में स्टडी कर रहा होगा। तो आप सोचिए कि आपने अपनी लिबर्टी के चक्कर में आपने उन सारे बच्चों की पढ़ाई को आपने हैम्पर किया, आपने उस ओल्ड एज पर्सन की हेल्थ पे आपने काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला। तो ये जो लिबर्टी होती है, आप इस लिबर्टी को आप सही तरीके से आप कहें तो ये लिबर्टी नहीं कही जा सकती है, और इस तरह के लिबर्टी को हम नेगेटिव लिबर्टी के तौर पे समझते हैं। तो ये होती है नेगेटिव लिबर्टी। और काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे, नहीं नहीं मेरी तो लिबर्टी होती है, हम तो कुछ चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी लिबर्टी के लिए आप दूसरे को हैम्पर करके, प्रॉब्लम में डाल करके आप उनसे अपनी लिबर्टी जो है अपनी लिबर्टी को प्राप्त करना चाहें, तो ये काफ़ी गलत होगा। इसलिए हम इस टॉपिक को ईसिया बर्लिन के अकॉर्डिंग हम इस लिबर्टी को हम नेगेटिव लिबर्टी के तौर पे देखते हैं। अब आगे चलते हैं, कोर फीचर क्या है लिबर्टी का। तो एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी
limited role of the state protection of civil liberty such as freedom of speech, religion and movement। हमारा जो लिबर्टी का कोर फीचर यही है कि कोई इंडिविजुअल अगर है, कोई इंसान है, उसका जो होता है कि हाँ, कि अगर उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, धर्म चूज करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वो किस तरह के धर्म को वो धर्म पे चलेगा, या फिर किसी भी तरह की लिबर्टी ऐसी होनी चाहिए। तो ये तरह मतलब हम जनरली ये समझते हैं कि लिबर्टी जो होती है वो हमें फ्रीडम, हर एक तरह के कंस्ट्रेंट से हमें फ्रीडम मिलता है। लेकिन कई ऐसे केस होते हैं जैसे नेगेटिव लिबर्टी के केस में आप वहाँ कॉन्स्टेंट को लेकर के चलते हैं, तभी जाके सही मायने में हम उस चीज़ को अच्छी लिबर्टी हम कह सकते हैं। तो अब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है, बर्लिन क्या कहते हैं इस पर, तो आप आगे हम देख सकते हैं कि बर्लिन एसोसिएटेड नेगेटिव लिबर्टी विद क्लासिकल लिबरलिज्म, आर्ग्यूइंग दैट अनचेक्ड स्टेट पावर इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इंडिविजुअल फ्रीडम। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के सामने ये लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि गाइज मैंने कल ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग स्किल भी सीखनी होगी। वैसे मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि एक सिंगल वीडियो में ही आप सभी के सामने जो है एक वीडियो बना के आप सभी के सामने लाऊं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन क्या है लिबर्टी की? बर्लिन एक्नॉलेज दैट नेगेटिव लिबर्टी कैन नॉट बी एब्सोल्यूट as some restraint are necessary to prevent harm to others. However, he warned against excessive interference in the name of collective good. हमने नेगेटिव लिबर्टी बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। अब हम आते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ। जैसा कि हमने बताया था कि इसिया बर्लिन की बुक जो थी उसके अकॉर्डिंग इसिया बर्लिन ने 2 कंसेप्ट दिए थे लिबर्टी के। वो बुक का नाम आप देख सकते हैं, 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो उन्होंने 1969 में लिखा था। ये देख सकते हैं भाई। तो पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ आते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी refers to the ability to one's own master to act according to rational will and self realization। पॉजिटिव लिबर्टी हम उस मायने में कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने प्रीवियस मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें मैंने बताया था कि एक बॉय है अपने रूम में बैठकर होम थिएटर बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ बजा रहा था। तो उसमें पॉजिटिव लिबर्टी के को समझने की अगर कोशिश करें उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो ये हो सकता था कि वो लड़का अपनी फ्रीडम को भी एंजॉय कर सकता था और दूसरे को हेम्पर भी नहीं कर पाता। जैसे कि वो अगर गाना ही उसे सुनना था तो वो थोड़ा वॉल्यूम लो कर देता, जिससे कि दूसरे रूम में बैठने वाले जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी स्टडी हैम्पर नहीं होता। ओल्ड एज पर्सन जो भी थे उसके पड़ोस में, वो भी प्रॉब्लम में नहीं आते। तो उन्हें उस इंसान को, वो जो बच्चा है, लड़का है, अपने रूम में गाना बजा रहा है, उसे काफ़ी रेशनल तरीके से सोचना है कि हमें लिबर्टी तो लेनी है, हमें लिबर्टी तो चाहिए, लेकिन थोड़ा रैशनल तरीके से हमें समझदारी के साथ अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना है, ना कि किसी को हैम्पर करके। तो वो जो होता है लिबर्टी, उस लिबर्टी को हम पॉजिटिव लिबर्टी के तौर पे देखते हैं। इसका फिलोसफिकल रूट क्या है पॉजिटिव लिबर्टी का? इट इज़ रूटेड इन आइडियाज़ ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि उन्होंने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे जो है ये जो गाना मैं बजा रहा हूँ, साउंड बजा रहा हूँ, उस पर मैं थोड़ा सा कंट्रोल रखूँगा। वॉल्यूम मैंने कम कर दिया, तो मैंने अपने खुद पे कंट्रोल किया, जिससे कि हमने जो है आगे वाले को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो काफ़ी हम तार्किक तरीके से हमने सोचने की कोशिश की, तो हमारा लिबर्टी फुलफिल भी हुआ और दूसरे की लिबर्टी भी हैम्पर नहीं हुई। और मोरल ऑटोनॉमी के साथ भी हम चले, फाउंडिंग थिंकर लाइक रूसो और इस तरह की जो थॉट्स होती है, ये हमें रूसो और हेगल के थॉट्स में भी देखने को मिलता है। वो हम पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप ने पढ़ा ही होगा रूसो एंड हेगल के बारे में, उनके
थॉट्स के बारे में। हम ज़्यादा अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। अब आगे मेरा सब टॉपिक है डेंजर ऑफ मिसयूज। लिबर्टी, देखिए अगर हम कहा जाए तो लोग मिसयूज भी बहुत तरीके से आजकल करते हैं, तो इसका खतरा भी है। और इस चीज़ को बर्लिन ने किस तरह से अपने आइडियाज़ इस पे दिए हैं कि वो लिखते हैं, बर्लिन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज पॉजिटिव लिबर्टी बिकॉज इट कैन जस्टिफाई कॉइन इन द नेम ऑफ फ्रीडम। हम जैसा जानते हैं कि बर्लिन काफ़ी अच्छे थिंकर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी रेशनल तरीके से उन्होंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की कि पॉजिटिव लिबर्टी को उन्होंने कई हद तक क्रिटिसाइज भी करने की कोशिश की। अब आते हैं कि द स्टेट में क्लेम टू नो इंडिविजुअल ट्रू इंटरेस्ट, इंडिविजुअल में बी फोर्स टू बी फ्री, फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल Berlin linked to totalitarian regime where individual freedom was sacrificed for collective ideal value plural। अब दूसरा सब टॉपिक आते हैं वैल्यू प्लूरलिज्म एंड लिबर्टी पे, आप देख सकते हो। Berlin rejected monoism, the belief that all values can be harmonized. Liberty often conflict with other values such as equality, justice, and security. Political choice involve tragic trade-off, not perfect solution. The pluralist view distinguishes Berlin from utopian thinker as a single political system। अब आते हैं हम, और गाइज पीछे कुछ नहीं लिखना होता है, इसलिए मैं आपको पीछे दिखा देती हूँ कि हमने ब्लैंक ही छोड़ा है और हम सिर्फ रूल्ड पेज पर ही लिखने की कोशिश करेंगे असाइनमेंट में, नहीं तो मार्क्स कटने के भी चांस रहते हैं गाइज। अब हम इस पेज में भी जो हमने लिखा है सब टॉपिक, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अगर कहीं समझाने की मुझे ज़रूरत लगेगी तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डिस्कस विथ यू ऑल। Role of state, the state primary duty is टू प्रोटेक्ट नेगेटिव लिबर्टी। अब हमारे पास एक कंडीशन आता है कि हम उसी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने आपको प्रीवियसली एग्जाम्पल दिया था कि अगर उस तरह के इंसान हमारी सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, स्टेट का क्या रोल होता है उस तरह के इंसान से कॉप अप करने के लिए। तो स्टेट प्राइमरी ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट नेगेटिव लिबर्टी। अगर कोई इंसान ये दावा करता है कि मुझे इसी तरह की लिबर्टी को फॉलो करना है, तो उस लिबर्टी से स्टेट की ड्यूटी होती है हमें प्रोटेक्ट करने की, संरक्षित करने की। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट पावर मस्ट बी व्यूड विथ सस्पिशन and welfare measures are acceptable only if they do not undermine individual autonomy। अब आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ बर्लिन कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। एशिया बर्लिन के दिए हुए लिबर्टी के कंसेप्ट का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके बारे में हम बस 5 मिनट और डिस्कशन करेंगे, देन आई विल एंड माई वीडियो। आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं। इस जैसे कि हमने लिखा है, प्रोवाइडेड ए क्लियर एनालिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टाइप ऑफ फ्रीडम, हमें काफ़ी क्लियर मैनर में हमें ये बताते हैं कि सही मायने में फ्रीडम का मतलब क्या होता है। ऑफर्ड अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ आइडियोलॉजिकल ऑथोरिटेरियनिज्म इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक थॉट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। Isha Berlin concept of liberty is a defense of individual freedom against coercive power by distinguishing between negative and positive liberty and emphasizing values pluralism. Berlin highlighted the moral complexity of political life. His work remains highly relevant in contemporary debates on state power, rights, and individual autonomy। तो हम कुछ इस तरह से अपने कंक्लूज़न को लिखकर इस आंसर को हम ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर रहेगा। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप अपने असाइनमेंट को भी बना ही रहे होंगे। और यू कैन कंटिन्यू विथ मैं, अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो, अच्छी फीडबैक्स आएंगे तो मैं आने वाले वीडियोस में, आप जैसा कि मैंने बताया कि मैं
आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगी उसके आंसर के साथ। एंड ये डेफिनेटली ये जो वीडियो स्पेशली मास्टर्स इन सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रहने वाला होगा हेल्पफुल, क्योंकि मैं भी इग्नू की स्टूडेंट हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगी आप सभी के सामने जो भी मैं पढ़ूँ मैं आप सभी के सामने डिस्कस करूँ। जैसा कि कई पिछले वीडियोस में भी आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं शुरू से मैंने स्टार्ट किया है और एग्ज़ाम तक मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस को पोस्ट करती रहूँगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप आगे आने वाले वीडियोस में मैं सेक्शन सेकेंड से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी डिस्कस करूँगी, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिएगा। Thank you so much guys, thank you for watching my video and don't forget to like, share and subscribe my channel guys। कई वीडियोस और शॉर्ट्स मैंने डाले हैं, बहुत अच्छी व्यूज़ आए हैं, बट नो वन मतलब ट्राई टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ ट्राई टू लाइक, इट्स माई इनिशियल फेज दैट आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइज। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।